नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो चाहे आपकी इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लिफ्ट हो, मैकेनिक के लिए हो, यानी इन सभी ट्रेडों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो आपकी 23 दिसंबर 2020 को परीक्षा देने से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर उठा लेना, जिससे कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। यानी 100% गारंटी हमारी, यानी लगभग कन्फर्म इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम पेपर आएंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त खराब न करें। और दोस्तों, आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों से अधिक शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपकी एग्जाम नज़दीक है। तो देखो दोस्तों, यह है पहला पेपर आपका। तो दोस्तों, इसमें देखो पहला पेपर है आपका ड्राइंग द BIS सिंबल फॉर ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। यानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इनके आपको प्रतीक चिन्ह बना के आना है। यानी अब इसमें आपको देगा AC सीरीज मोटर सिंगल फेज, यानी आपको AC सिंगल फेज सीरीज मोटर बनाना है। तो इसमें AC सिंगल फेज मोटर पूछ रहा है सीरीज, तो ध्यान रखना इस प्रकार बनेगा। सीरीज का पूछे दोस्तों इस प्रकार करके। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक वायर तो इस प्रकार निकल जाएगा और एक वायर इसमें इस प्रकार निकलेगा। तो यह आपका AC सीरीज मोटर का सिंगल फेज AC का। अगला पूछ रहा आपको यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह आपका इस प्रकार आता है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार? इस प्रकार। यह है आपका यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। आगे पूछ रहा है पीजो इलेक्ट्रिकल बंजर, और फिर है सिंक्रोस्कोप। यानी लगभग आपको सभी प्रकार के प्रतीक चिन्ह किया कराए हुए हैं। तो दोस्तों, यह है आपका आउटलेट सॉकेट स्विच 16 एम्पियर। तो 16 एम्पियर का पूछे तो इस प्रकार आउटलेट सॉकेट 16 एम्पियर का सॉकेट इस प्रकार ये बनेगा। अगर आपको 6 एम्पियर पूछे तो 6 एम्पियर के लिए ओनली इतना ही ये बनेगा। आगे पूछ रहा है, ये 5 प्रतीक चिन्ह हो चुके हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित BIS चिन्हों के लिए विद्युत युक्तियों के नाम बताइए, यानी इनके नाम बताओ। तो ये पहला किसका है? तो यह है आपका कम्यूटेटर पर ब्रश। अगर आपको पूछे कि स्लिपिंग ब्रश, तो स्लिपिंग ब्रश पूछ ले तो इस प्रकार एरोड बना के इस प्रकार ये एरोड बना दें, तो ये होगी स्लिपिंग ब्रश। फिर यह आपका DC जनरेटर, यह है आपका B1 और B2, यह आपकी कम्यूटेटिंग वार्निंग। ठीक है दोस्तों। फिर यह है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, यह है आपका हीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर आपको पूछ रहा है ISI के अनुसार अर्थिंग प्लेट का स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लो ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट अर्थिंग। ठीक है, ISI के अनुसार। तो ये क्वेश्चन आप रख लेना, अर्थिंग में से लगभग एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग द रिटर्न डायग्राम ऑफ ए डायग्राम ऑन लाइन स्टार्टर यूज ऑफ 3 फेज मोटर, यानी एक 3 फेज मोटर के लिए ड्यूल स्टार्टर का डायग्राम। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में कन्फर्म पूछने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है DC शंट मोटर को चलाने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर, यानी DC मोटर का स्टार्टर पूछा है। ड्राइंग द सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज 3 पॉइंट स्टार्टर यूज टू स्टार्ट द DC शंट मोटर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी आप अच्छे से देखे जाना। तो आपका एक पेपर क्लियर, लगभग आपको 3 पेपर हल कराएंगे। तो अब आपका दूसरा पेपर आ रहा है, ये आ गया मॉडल पेपर नंबर 2। तो इसमें पूछ रहा है आपका निम्नलिखित विद्युत युक्तियों के संकेत बनाइए। तो पहला आपकी पृथक उत्तेजित क्षेत्र वार्निंग। ठीक दोस्तों। फिर दूसरा आपका 2 पृथक वार्निंग वाला ट्रांसफार्मर। 2 पृथक वार्निंग ट्रांसफार्मर कैसे? एक वार्निंग ये आ गई, एक वार्निंग ये आ गई, तो 2 पृथक वार्निंग वाला ट्रांसफार्मर ये हो गया। या इसके अलावा इस प्रकार भी हो सकता है 2 पृथक वार्निंग वाला ट्रांसफार्मर। फिर बोलो 40 वाट का लैंप का 3 प्रदीप्ति लैंप समूह। तो आपको 40 वाट का पूछे 3 प्रदीप्ति लैंप समूह है, तो इस प्रकार की आपको प्रदीप्ति बनाना है। फिर 3 × 40 वाट इस पर लिख देना। तो ये हो गए 40 वाट लैंप 3 प्रदीप्ति समूह। फिर पूछ रहा है एग्जॉस्ट पंखा। तो एग्जॉस्ट पंखा आएगा इस प्रकार, ये सामान्य पंखा होगा, इसके अगर वर्ताकार आगे लगा देंगे तो ये हो गया आपका एग्जॉस्ट पंखा। फिर आपको पूछा लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर के लिए दोस्तों इस प्रकार आता है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका लाउड स्पीकर। फिर पूछ रहा अगला सर्किट, हाँ, ड्राइंग ए सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर का, यानी पूर्ण तरंग रेक्टिफायर। एक हाफ आता, हाफ में एक डायोड, ये फुल वेव, फुल में 2 रेक्टिफायर, ब्रिज में आपके
4 रेक्टिफायर, और आपको पूछ रहे 3 फिर रेक्टिफायर, उसमें 6 रेक्टिफायर लगे होंगे। फिर अगला है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ, ये होगी इसमें। तीसरा क्वेश्चन है ड्राइंग ए स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम ऑफ वेक्टर डायग्राम ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। तो ये आपको पूछा आरएल श्रेणी परिपथ का आरेख बनाइए। तो आरएल का इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध, फिर एल यानी इंडक्टर, फिर सी यानी कैपेसिटर का संयोजन करके आपको वेक्टरोग्राफिकल डायग्राम बनाना है, जो आपको पहले समझाया हुआ है इसी के लेसन में। फिर अगला क्वेश्चन है गोदाम वायरिंग के लिए परिपथ आरेख बनाइए। तो ड्राई एयर सर्किट डायग्राम ऑफ गोदाम वायरिंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से देखे जाना कन्फर्म। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो आपके लिए स्पेशल है। वैसे तो आपको 5 पेपर हल करा दिए पहले भी सेकेंड ईयर के, लेकिन आज 3 पेपर और आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाना, इसकी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है एक उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप का चौक व इंटीग्रेटर सर्किट परिपथ आरेख बनाइए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन और क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला पेपर लेके आ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मॉडल पेपर नंबर 3। दोस्तों पहले सेमेस्टर पढ़ें, तो सेमेस्टर प्रणाली के तहत बताएंगे निम्नलिखित युक्तियों की BI संगत। तो पहला छत पर जुड़ा लैंप, तो छत पर जुड़ा लैंप इस प्रकार आएगा, छत से जुड़ा लैंप है। फिर है जलरोधी फिटिंग, अगर आपको जलरोधी फिटिंग पूछे तो इस प्रकार करके ये हो गया। फिर इधर लिख दो WT, तो ये हो गया छत से जुड़ा लैंप। फिर आगे बात करें दोस्तों, हाँ दोस्तों आगे बात करें, छत से जुड़ा लैंप हो गया। इसके बाद में आगे बात करें आपका छत से जुड़ा लैंप के बाद में आगे 2 तार श्रेणी दिष्ट धारा जनित्र मोटर। तो 2 तार श्रेणी पूछ रहा है, जनित्र पूछा तो इसमें जी आ जाएगा, फिर ये आ गया, और उस प्रकार हमने पहले पेपर में वो बनाया था उसी प्रकार आपका ये बन जाएगा। ठीक है, वो मोटर थी, ये हो गया जनरेटर। फिर पूछा आपको LED, तो LED का आप बना लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है क्वेश्चन है आपका एक 3 फेज प्रेरण मोटर का फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में स्टार्ट करने का पावर व कंट्रोल परिपथ बनाइए। ठीक है, तो इसमें ड्राइंग द पावर एंड कंट्रोल सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार इनफोर्ड ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड अवस्था में करना। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है एक GTO की संरचना व संकेत चित्र बनाइए। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अधिष्ठापन में सुरक्षा के लिए पाइप अर्थिंग का। तो पहले वाले पेपर में आपका प्लेट अर्थिंग आ चुका था, अब आ गया आपका पाइपिंग। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फिर अगला आपका ट्रांजिस्टर में 3 बेसिक कन्फिगरेशन डायग्राम बनाई। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुल मिला के 15 क्वेश्चन है कन्फर्म में, 15 में से 5 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे, 100% हमारी गारंटी है। जैसे ही आपकी एग्जाम 5 बजे ख़त्म होती है, हम लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि हमने जो आपको लगभग अब आपके 5 से 3 8 पेपर हल करा दिया, 8 में जो 40 लगभग आपके 40 क्वेश्चन हल करा दिए, और हम 100% नहीं 101% गारंटी लेते हैं कि इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चल जाए तो हमारी गारंटी है। तो यहाँ तक आपको समझेंगे। इसके बाद में अब आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ। जो पहला पेपर के आंसर ये आ गए, ठीक है दोस्तों, और ये आ गई आपकी प्लेट अर्थिंग। अगला क्वेश्चन आपका ये भी मैंने आपको बताया था, ये आ गई आपकी स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर? डायग्राम ऑफ ऑनलाइन स्टार्टर। फिर अगला स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, ये आपका 3 पॉइंट स्टार्टर आ गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा आपका ये लो, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का आ गया। इधर RLC श्रेणी परिपथ का ये आ गया। इसमें ये आपका ग्राफिकल डायग्राम आ गया, और ये आपका वेक्टर डायग्राम आ गया। तो इनका भी अच्छे से अभ्यास कर लें दोस्तों। तो इस प्रकार आपका दूसरा पहले पेपर का ये आपकी गोदाम वायरिंग आ गई। फिर आपका ये नीचे सोडियम वेपर लैंप ये आ गया। फिर इधर आपके जो तीसरे पेपर में है छत से जुड़ा लैंप, वाटरप्रूफ लैंप और कंड्यूट वायरिंग, छत से जुड़ी वायरिंग, ये आपकी श्रेणी मोटर DC, और ये आपका वो LED। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा आपका फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा वाला। तो पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आगे बात करें, ये लो आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप सर्किट स्क्रीनशॉट ले लो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार आपका ये आ गया पाइप अर्थिंग का। तो आप पाइप अर्थिंग का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अच्छे से तैयारी करके जाना दोस्तों। तो ये हो गया। फिर बात करें इसके बाद में आपका जो ये था कॉमन बेस कॉन्टैक्ट कॉमन एमीटर,
तो ये भी ले लो। फिर आपका इस प्रकार पूरे तीनों पेपर के आंसर भी आपको हल करा दिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर